तो अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट फ्राइडे अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको बजिस की ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊंगा। आज सैटरडे है, फ्राइडे के दिन मुझे टाइम नहीं मिला तो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ सैटरडे के दिन। तो आज मैं आपको अपडेट करवा दूंगा बजिस की ब्रीडिंग प्रोग्रेस के बारे में, और इसके साथ साथ जो हमने चिक फॉस्टर किए थे उसकी क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। और एक बात, अगर आप कॉलोनी में सक्सेसफुल ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करूंगा, तो ये वीडियो पूरा देखना। और अगर आप चाहते हैं मैं एक डिटेल में वीडियो दूं आपको कॉलोनी में कैसे सक्सेसफुल ब्रीडिंग करनी है, तो ये आप डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो ये कमेंट में यस कर देना, तो मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम चलते हैं उस बॉक्स की तरफ जिसके अंदर हमने 3 चिक फॉस्टर किए थे, तो उसकी क्या प्रोग्रेस है मैं उसके बारे में आपको अपडेट करवा देता हूँ। तो चलते हैं फर्स्ट उस बॉक्स की तरफ। आपके सामने ये बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, तो आपको इसमें नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर एक भी चिक नहीं है और इसके अंदर एक एग पड़ा हुआ है। फोकस हो जाए तो आपको नज़र आ जाएगा। तो आपको नज़र आ रहा है, अब ठीक से आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें सिर्फ एक अंडा पड़ा है और चिक है इसमें नहीं है। आपको कहा था नेक्स्ट फ्राइडे तक जो इस बॉक्स के अंदर चिक है वो सेल्फ हो जाएंगे और अपने आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, मटकी इस बॉक्स से बाहर निकल जाएंगे। तो वो चिक मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। तो आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा आपको, जो इस मटकी के ऊपर बैठा हुआ है तो वो एक चिक ये है, ये वो एक चिक है, और बाकी के 2 ये चिक है जो इस बॉक्स के अंदर थे। तो आपने देखा होगा कि हमने जो 3 चिक फॉस्टर किए थे वो उस बॉक्स के अंदर, तो उसमें हमारी सक्सेसफुल ब्रीडिंग रही, प्रोग्रेस भी बहुत ज़बरदस्त रहा, और जो हमने फॉस्टर किया था वो हम उसमें कामयाब हुए, सक्सेसफुल रहे। तो अब हम चलते हैं उस मटकी की तरफ जिसके अंदर 4 चिक थे। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 नज़र आ रहेंगे, लेकिन ये जो है उसकी मदर है, चिक 4 ही है। तो जो हमने वो बॉक्स के अंदर से 2 फॉस्टर किए थे चिक, वो वाइट जो फेदर वाले दिख रहे हैं आपको, वो 2 चिक है जो सक्सेसफुल यहाँ पर भी सर्वाइव कर चुके हैं, और आपको नज़र आ रहा होगा वो काफ़ी हेल्थी भी नज़र आ रहे हैं आपको। और जो 2 चिक नज़र आ रहे हैं वो उसके अपने ही है, इस फीमेल के ही चिक है। तो मैं आपको ये मटकी नीचे उतार कर भी एक बार दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। तो ये मैं मटकी नीचे उतार रहा हूँ। अब तो मटकी मैं नीचे उतार रहा हूँ। तब आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर 4 चिक है और एक अंडा भी दे चुकी है वो फीमेल। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आपको अगर नज़र आ रहा है तो एक अंडा भी फीमेल ने दिया हुआ है। तो अगर मैं ये अंडा अब यहाँ से नहीं हटाऊँगा या ये चिक को मैं यहाँ से नहीं हटाऊँगा तो क्या होगा, ये अंडा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर ये जो बिटके करेंगे बच्चे, इसकी वजह से जो ये अंडा है वो ख़राब हो जाएगा, डेड इन सेल हो जाएगा इसके अंदर चिक। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो 4 चिक है उसको यहाँ से निकाल कर ये जो सामने मटकी है आपको नज़र आ रही होगी उसके अंदर मैं ये 4 चिक को रख दूँगा। तो ये मेल और फीमेल इसको यहाँ पर आराम से फिट करवाएगी, क्योंकि ये इसके बिल्कुल बाजू में ही है। मैं क्या करता हूँ, जितने भी पेयर हो उससे मैं ज़्यादा मटकियाँ लगाता हूँ, ज़्यादा बॉक्स लगाता हूँ। इसकी वजह से मुझे एक फ़ायदा होता है कि जब भी इसके अंदर एग आए तो मेरा वो एग जाया ना जाए, डेड इन सेल ना हो, तो मैं बच्चों को यहाँ पर फोस्टर कर देता हूँ, बच्चों को उठाकर दूसरी मटकी में डाल देता हूँ। सेम इस तरह आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसका जो फर्स्ट क्लच था उसमें भी मैंने सेम यही किया था। इसके अंदर जो चिक है, तो जब इस फीमेल ने अंडे दिए तो मैंने चिक उठाकर इसके अंदर रख दिए थे। तो आपको जो 6 फर्टाइल अंडे इसमें से निकले थे, जो इस क्लास में 6 बच्चे आए फर्टाइल, वो इसी वजह से ही आए थे। क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको ये बॉक्स अगर आप देखो ध्यान से, इसके अंदर मैंने 2 होल रखे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी फीमेल नेक्स्ट ब्रीड के लिए, नेक्स्ट क्लच के लिए अंडे देती है तो मैं वो चिक जो होते हैं, जो थोड़े बहुत बड़े हो ही चुके होते हैं, तो मैं उसको उठाकर इसमें रख देता हूँ। उसमें बच्चों को कुछ नहीं होता, आराम से फिट करवाता है, मेल भी फिट करवा देगा, फीमेल भी फिट करवा देती है उसको। तो इससे क्या होता है, मेरे जो एग है वो जाया नहीं जाते, डेड इन सेल नहीं होते। इसकी वजह से मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी में चिक आते हैं, और जितने भी अंडे देती है सारे के सारे अंडे हैच होते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है। अब मैं आपको वो चिक दिखा देता हूँ पहले। तो मैं क्या करूँगा, ये अंडा निकाल कर उसके ऊपर अंदर रख दूँगा।
तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ज़बरदस्त प्रोग्रेस है और काफ़ी हेल्थी चिक है। चारों चिक हेल्थी है। मैं उसको अभी ही निकाल लूँगा, आपके सामने इसको रिलीज़ कर देता हूँ बाहर अभी, और फिर उठाकर मैं इसको ऊपर रख दूँगा। तो मैं एक एक करके निकाल रहा हूँ उस चिक को। ये तो काफ़ी बड़ा है, आराम से मतलब सर्वाइव कर जाएगा यहाँ पर, और इसको मुझे फॉस्टर करने भी ज़रूर नहीं पड़ेगी, वो खुद ही यहाँ पर खा पी लेगा। और ये भी बहुत बड़ा चिक है। और एक चिक जो थोड़ा छोटा चिक है, इसको मैं मटकी में रख दूँगा फ़िलहाल। तो आपके सामने ही मैं रख रहा हूँ, आप देखना। और तो आप नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपडेट बनाऊँगा तभी आपको मैं दिखा दूँगा कि इसके अंदर क्या होता है, इसको फिट करवाती है या नहीं फीमेल। तो मैंने इसके अंदर रख दिया है। बाकी 3 चिक मैंने नीचे छोड़ दिए हैं, और एक चिक आपको नज़र आएगा, वो इसने फ्लाई करना भी शुरू कर दिया है, आप देख सकते हो। एक चिक ये रहा और एक चिक यहाँ है। तो अब हम चलते हैं उस बॉक्स की तरफ जिसके अंदर हमारे लास्ट वीडियो में 4 चिक थे। मैंने भी नहीं देखा उसका क्या प्रोग्रेस है, तो यहाँ से तो आपको नज़र नहीं आएगा। तो इस बॉक्स की यही एक प्रॉब्लम, मुझे इसको खोलकर दिखाना पड़ता है। तो मैं अब इसको ओपन करूँगा, तब तक आप इंजॉय करो इस चिक को। तो अब मैंने वो बॉक्स ओपन कर लिया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा अब उसकी क्या प्रोग्रेस है। फीमेल बाहर आ चुकी है, तो मैं अब आपको वो प्रोग्रेस दिखा देता हूँ। ज़बरदस्त प्रोग्रेस, चारों 4 बच्चे सर्वाइव कर गए हैं। और जो हमने फॉस्टर किया था उसका हमें यही फ़ायदा हुआ है कि हमारे चारों चिक और ये दो चिक, ये 2 चिक उसके सिबलिंग्स है, ये 4 चिक के सिबलिंग है वो। तो ये सक्सेसफुल मेरा फॉस्टर रहा। आपको मैंने लाइव एक प्रूफ दिया कि कैसे फॉस्टर करते हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि फॉस्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। और जो आपको ये 6 चिक नज़र आ रहे हैं अभी इस बॉक्स के इस पैर के, तो ये उसकी वजह है जो मैंने फॉस्टर किया था उसी का। वो काफ़ी खूबसूरत मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये वाइट चिक, और इसके ऊपर एक ज़बरदस्त पैच है ब्लू कलर का, वो इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। तो मैंने अब आपको दिखाया कि कैसे फॉस्टर करना है। मैंने आपको पूरी प्रोग्रेस दिखाई ब्रीडिंग की, शुरू से लेकर एंड तक। चिक हैच होने से मैंने आपको चिक सेल्फ होने तक का मैंने आपको एक वीडियो बना कर दिया है, तो आपको एक लाइव एग्जांपल मिल गया है, और फॉस्टर का इंपॉर्टेंट भी आपको पता चल चुका है। तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सक्सेसफुल ब्रीडिंग कॉलोनी में करने के कुछ मैं आपको बेसिक पॉइंट बताऊँगा। तो मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 आप ध्यान से सुनना। आपके पास कॉलोनी में जितने मेल हो उसकी कंपेयर में उसकी इतनी फीमेल होनी चाहिए। आपके पास अगर मेल से ज़्यादा फीमेल है तो आपकी कॉलोनी में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। इसमें क्यों ऐसा होगा, आप देखोगे कि आपका जो मेल होता है जब फीमेल ब्रीडिंग पर होती है, मटकी में होती है, जब उसके अंडे बच्चे होते हैं, तो आपका मेल क्या करता है, बाहर स्टिक पर बैठा रहता है इस तरह। जैसे आपको ये सब नज़र आ रहे हैं मेल जो बाहर आपको नज़र आ रहे हैं, तो वो बाहर बैठे रहेंगे। तो वो मेल हिट पर आकर जो एक्स्ट्रा फीमेल होगी उसके साथ पैर लगाएंगे। तो जब वो मेल मटकी में जाएगा, उसकी पहली फीमेल जिसने ब्रीड की है, तो वो मटकी में जाकर उसको फिट करवाता है। तो क्या होगा, वो जो फीमेल इसके साथ जो बाहर लगी हुई थी वो भी उसके पीछे पीछे जाएगी, और वो फीमेल क्या करेगी, जो मटकी के अंदर या बॉक्स के अंदर जो फीमेल है उसको मारना शुरू कर देगी, और उसके अंदर घुसकर उस फीमेल को मारेगी। और जो अंडे होंगे उसके वो अंडे भी बाहर जाया कर देगी, फेंक देगी। और जो चिक होंगे उसको भी वो मार देगी। वो इतनी जालिम होती है, वो ऐसी बाहर जो रहती है वो फीमेल, कि आपके बच्चों को मार देगी। जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक वो छोड़ेगी नहीं, और सारे अंडे ख़राब कर देगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ऑब्जर्व करना है कुछ देर कॉलोनी में बाहर बैठकर कि आपके पास ज़्यादा कितनी फीमेल है और कितनी मेल है। तो आपके जितने मेल हो उतनी आपके पास फीमेल होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, आपकी कॉलोनी में सनलाइट का आना बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे डिज़ाइन की है मेरी कॉलोनी को, मैं आपको दिखा रहा हूँ। शाम के टाइम इस तरफ से मेरी कॉलोनी के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से सीधे सनलाइट इस कॉलोनी के अंदर आती है, और सुबह के टाइम इस तरफ से कॉलोनी के अंदर सनलाइट आती है। तो इसके क्या बेनिफिट है मैं आपको बताता हूँ। आपके जितने भी ये चिक जो बाहर निकलते हैं उसके ऊपर धूप आएगी सुबह की और शाम की, तो आपके चिक काफ़ी हेल्थी रहेंगे, उसका ग्रोथ भी अच्छे होगा, और आपकी कॉलोनी में पूरी फ्रेशनेस रहेगी। और आपके जो चिक जो बड़े ब्रीडर मेल फीमेल भी है वो भी हेल्थी रहेंगे। पॉइंट नंबर 3, आपको आपकी जो कॉलोनी की सरफेस है उसको आपको ऑलवेज क्लीन रखना है। वो सबसे बड़ा एक रीज़न है आपके बर्ड का बीमार होना और आपकी कॉलोनी का बर्बाद होने का सबसे बड़ा रीज़न वही है। अगर आप अपनी कॉलोनी की सरफेस को क्लीन नहीं रखोगे, उसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया डेवलप होते हैं विथ कंपेयर टू सेपरेट केस ब्रीडिंग में।
तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपको ये कॉलोनी की जो सरफेस है आपको इसको ऑलवेज क्लीन रखनी है, और आपको जो कॉलोनी की सरफेस है इसके ऊपर टाइल्स नहीं लगानी है। जो आपका स्लैब जैसे कास्ट हुआ था आपको वैसे का वैसा ही रहने देना है, इसके ऊपर आपको टाइल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो बर्ड होते हैं वो बिटके करते हैं, और ये पानी यहाँ पर आपके कॉलोनी में जो गिरेगा तो वो जल्दी टाइल्स होगी तो इसकी सरफेस प्लेन होती है, तो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करेगी वाटर को, और बहुत जल्दी बैक्टीरिया डेवलप होंगे आपकी कॉलोनी में। तो आपको क्या करना है, टाइल्स इसके ऊपर नहीं लगानी और बहुत क्लीन रखना है आपकी एवेरी को। और मैंने जो आपको बताया था सेकंड पॉइंट जो सनलाइट वाला था, तो अगर वो सनलाइट और ये रफ़ आपकी सरफेस की मदद से जो ये बिटके करेंगे वो बहुत जल्दी सूख जाएगा, तो आपको ये हेल्प होगा, उसमें कम से कम बैक्टीरिया डेवलप होगा। और मैंने देखा है जो कॉलोनी लोगों की बर्बाद होते हुए एक 2-3 दिन की गैप के अंदर लोगों की पूरे 10-10 15-15 बजरी मैंने मरते हुए देखे हैं। तो उसके मेन रीज़न यही होता है, आप अपनी सरफेस को क्लीन नहीं रखते और ना ही उसके टाइम टू टाइम इसके ऊपर कोई मेडिसिन स्प्रे करते हो, तो इसकी वजह से आपकी कॉलोनी में ये प्रॉब्लम होती है। तो जो शुरुआत होती है वो आपकी कॉलोनी के सरफेस के ऊपर जो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं उसकी वजह से ही होती है, क्योंकि वहाँ से ही आपके जो बर्ड होते हैं आप देखोगे। तो मैंने ये आपको देखा होगा, तो ये मैंने पॉट्स है वो हवा ऊपर रखा है, सरफेस से बहुत ऊपर लगाया है मैंने। ये भी आप देखोगे पॉट्स तो मैंने पूरा ऊपर लगाया है सरफेस से। फिर भी बजिस की आदत होती है वो सरफेस पर जाकर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो जो गंद फैलाएंगे नीचे, जो बिटके करेंगे, तो वही वो इंटैक्ट करेंगे, वही खाएंगे, तो उसकी वजह से वो बैक्टीरिया इसके अंदर जाएगा, तो वो बीमार होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। तो आपको टाइम टू टाइम इसके ऊपर मेडिसिन स्प्रे करना है। कॉलोनी की आपको साफ़ सफाई रखनी है, आपको क्लीन रखनी है आपके कॉलोनी की सरफेस को। और अगर आप डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसके ऊपर कॉलोनी में कैसे सक्सेसफुल ब्रीडिंग करते हैं तो मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो भी बना कर दे दूँगा, अपलोड कर दूँगा वो वीडियो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बहुत लंबी ये वीडियो हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी लव बर्ड के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।